बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खुली फ़ज़ाओं का वो शहर जिसके चप्पे चप्पे में मुनाफ़क़त बसती है, उस शहर इस्लामाबाद से ये खाकसार अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफ़िशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पिछले कई हफ़्तों से जो मुल्की सूरत हाल थी, उसको पंजाबी में जो कहते हैं असी इन्ना सेक दिता है, कुछ नहीं सी लेकिन इन्ना सेक दिता, इन्ना सेक दिता। एक्चुअल जड़ा सी हकीकत में वो जो है वो एक पानी में उबाल ही था जो हम लोगों ने पैदा किया हुआ था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कल शाम को वो जो है सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हुई और उस पर जो है वो अनाउंसमेंट हो गई और नए आर्मी चीफ भी आ गए और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जो है उनका भी जो है वो ऐलान हो गया। अब थोड़ा सा इस सूरत हाल के बाद मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर आज हम इस कॉलम में थोड़ी सी स्यापा फरोशी या मातमजनी कर लें। आप यकीनन मेरा ख्याल है अपना तजब का इजहार करेंगे कि मेरे जैसा जो आदमी है जिसने 10 साल नवाए वक़्त में कॉलम भी लिखा और आपने देखा कि हमेशा बड़ा मोतदिल में जो है अपने कलम जो है उसका भी जो इजहार था वो मैं बड़े मोतदिल अल्फाज में करता होता था अपने जज्बात का। लेकिन यकीन जाने अब जो सूरत हाल है हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में बगाड़ जिस जगह पे पहुंच चुका है वहाँ पे मुझे थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। देखें, ये जिस सूरत हाल का मैंने आपसे जिक्र किया, इसका पहला सीन देखें। इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान से उठ के जाता है और अपने बड़े भाई से, जिसको वो अपनी पार्टी का कायद कहते हैं, उसके साथ जनाब इस तकर्री के लिए सलाह मशवरा करता है और दलील क्या दी जाती है कि जी वो पार्टी का चेयरमैन है इसलिए वो गया है और ये सियासी मुलाकातें हैं। और भाई, कोई इस वजीर आजम, इस बर्बाद हीरो से ये पूछे कि ये जो जहाज लेके गए हो ये तुम्हारे बाप की कमाई है? अगर सियासी मुलाकातें हैं तुम्हारी तो सियासी अपनी पार्टी के फंड इस्तेमाल करो, उसका हिसाब दो, उसको छोड़ें। कल जब ये ऐलान हुआ तो हमारे सदर साहब वो कुबड़ा आशक उठा, जहाज पकड़ा, लाहौर चला गया। जी मैं तो अपनी पार्टी के रहनुमा से जो है वो मशवरा करने जा रहा हूं। भाई ये तुम्हारी सियासी मुलाकात है, ये तुम्हारी सरकारी मुलाकात नहीं है जिस पर तुम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करो। मैं तमाम लोगों से ये अब अपने वीलॉग से जो है इल्तमास करता हूं, खुदारा, चाहे आप तरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, चाहे आप नून लीग के सपोर्टर हैं, आप ये देखें कि आपका कौमी मुफाद क्या है। आप पार्टी के मुफाद के पीछे मत जाएं। चलें थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। छोड़ें इस बर्बाद हीरो की बात को, छोड़ें इस कुबड़े आशिक की बात को। हम आगे आते हैं, अपने अदालती निजाम की तरफ आते हैं। मेरा एक सवाल है, इसी अदालत ने मियां नवाज शरीफ से एक लिया था ना एफिडेविट कि जी मैं इलाज कराने जा रहा हूं और मैं वापस आ जाऊंगा। आज 3 साल हो गए हैं। साहब जो हैं वो यूरोप का सैर सपाटा कर रहे हैं। ये अदालत उसको पूछती है? सबकी मां मरी हुई है। मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, जिसने मुझे जहां लेके जाना है ले जाए। मेरा दिल जला हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं। मैं तो बोलूंगा, और कोई बोले या ना बोले। पहला सवाल इस अदालती निजाम पे मेरा ये है। दूसरा, मुझे ये बताएं, नूर मुकद्दम केस का फैसला हुआ था ना, आज कितने महीने हो गए हैं? कोर्ट ने उसकी अपील सुनकर रिजेक्ट की। जो भी उन्होंने फैसला करना था सबूतों पे, किस इंतजार में बैठे हुए हैं कि लोग भूल जाएं? हमारा मुआशरा, हमारा समाज भी जो है लानत उस पे जो इन चीजों को भूल जाते हैं और आवाज नहीं उठाते। सारा केस किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैंने एक वीलॉग किया था, मैंने कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बोलता रहूंगा। आगे चले, इस चीज को छोड़ें। अरशद शरीफ
और खुदारा, और मैं मीडिया वालों से बात करता हूं, और यार कल मैं तुम कोई भी एक फटे चढ़ सकता है उसकी तरह। कोई फॉलो अप कर रहा है उस चीज को? सुबह एक छोटी सी बात करते हैं, राणा साहब बताएं क्या बना, और लानत तुम लोगों पे। आगे चले, इंतजामिया की तरफ आए। इमरान खान के दौर में ये सिविल सर्वेंट जो है 19 से 20 और 20 से 21 के लिए प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। 3-3.5 महीने वो फाइल लटकी रही। क्यों? उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उनके भाई की प्रमोशन जो थी, और एक पीटीआई की जो असेंबली रुकन थी उसके खामंद की जो थी, वो थोड़े से मसाइल थे। 3.5 महीने फाइल जो है एस्टेब्लिशमेंट और वजीर आजम हाउस में घूमती रही। 3.5 महीने के बाद इसी खाकसार ने पॉइंट आउट किया था कि जनाब ये क्या हो रहा है। 3.5 महीने के बाद वो प्रमोशन हुई, और उसमें इतने लोगों की हक तलफी हुई, रिकॉर्ड निकाल लें। ये डीएमजी ग्रुप, ये पुलिस वाले, ये कस्टम वाले, ये इनलैंड रेवेन्यू वाले, सारे जो हैं, कोई सिंध हाई कोर्ट गया, कोई लाहौर हाई कोर्ट गया, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया रिलीफ के लिए, सबको रिलीफ मिला। मौजूदा हुकूमत आई, 21 से 22 की प्रमोशन होनी थी, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की प्रमोशन थी, उसमें 2 हफ्ते नहीं लगे, सुपर बोर्ड भी हो गया, 2 हफ्ते में अनाउंसमेंट भी हो गई। अब अगला फिर वही इजलास हुआ। आज 3 महीने हो गए हैं उस फाइल को, वो जनाब वहां बैठी हुई है। किस लिए? कि 2 पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और उनका बैज उसमें नहीं आया। आप कह रहे हैं कि वक्त गुजर जाए तो ये बोर्ड दोबारा करवा लें। ये बोर्डों के जो इजलास होते हैं इन पे भी सरकार का पैसा लगता है, तो मेरी जान में किस किस चीज का रोना रहा हूं? या तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम बड़े तकर्री हम मेरिट पे कर रहे हैं, हम तकर्री मेरिट पे कर रहे हैं, और यार इस प्रमोशन बोर्ड में 300 से ऊपर ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के, पुलिस ग्रुप के। आप ये देखें, इन्हीं लोगों ने आपका मुल्क चलाना है ना। सियासी मुदाखलत किस अरूज पे है? फैसल शाहकार साहब एप्लीकेशन दे के बैठ गए हैं ना, मैं नहीं काम कर सकता। आपके चीफ सेक्रेटरी, किसी अदालत ने आज तक ये नोटिस लिया है कि ये जो चीजें हैं क्यों हो रही हैं? क्योंकि सारे अपने डोमेन से जो है बाहर निकल के खेल रहे हैं। तो मैं अब इन्हीं चीजों को पॉइंट आउट करता रहूंगा, और आज का मेरा ये वीलॉग जो है, जो मैंने ये आज स्यापा फरोशी की है, ये सिर्फ इसीलिए की है कि शायद किसी को शर्म आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी को शर्म आएगी। अल्लाह हाफिज।